Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome back to another discussion about second year chemistry. As you know, we have been discussing alcohols, phenols and ethers. इसमें आज की discussion हमने जो शुरू करनी है that is from acidity of alcohols. Acidity of alcohols basically means जो alcohol molecules हैं basically they have this ability of behaving as एसिड्स. सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लें, एसिड के तौर पर ये बिहेव कर सकते हैं. और एसिडिटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दे हैव द एबिलिटी ऑफ बिहेविंग एज प्रोटॉन डोनर्स. प्रोटॉन डोनर के तौर पर ये बिहेव कर सकते हैं. अब इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस फैक्ट, जनरल इक्वेशन ऐसा आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जिससे ये बात क्या हो सकती है, क्लियर हो सकती है. विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लाइक दिस ROH. अब इसमें अगर आपने इसकी एसिडिटी को हाईलाइट करना है तो उसके लिए यू गॉट टू क्लीव द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हेट्रोलाइटिकली. It will be a heterolytic cleavage और heterolytic cleavage का नतीजा क्या होता है? It results in the formation of R with a no negative charge और इसके साथ H positive जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. So this is how alcohol molecules cleave themselves और cleave करके अपने आप को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की. अब इसकी अगर हम क्या करें, डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं सेकेंडरी से ज़्यादा एसिडिक होते हैं और सेकेंडरी जो है वो टर्शरी से ज़्यादा एसिडिक होते हैं. मतलब इसके कहने का ये है कि जो अल्काइल ग्रुप मौजूद है OH के साथ, इसमें कार्बन एटम की तादाद को जितना आप ज़्यादा करोगे तो प्रोटॉन को डोनेट करना उतना ही मुश्किल होता जाता है. इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट इट डाउन लाइक दिस, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स present in the alcohol molecule would be what? Would be inversely proportional to the acidity of an alcohol molecule. अल्कोहल मॉलिक्यूल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एसिडिटी को अगर आपने इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स को आपने क्या करना होगा, यू गॉट टू कीप इट लो इन एन अल्कोहल मॉलिक्यूल. तो इन तीनों में से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में से सबसे जो कम अल्काइल ग्रुप्स होंगे, अल्काइल ग्रुप्स का मतलब सबसे कम जो कार्बन एटम्स होंगे, वो प्राइमरी में मौजूद होता है, फिर सेकेंडरी में और सबसे आखिर में टर्शरी में. तो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड के हिसाब से अगर आपने इन तीन मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना है तो यू कैन क्लासिफाई इट एज फॉलोज. सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल राइट डाउन प्राइमरी अल्कोहल, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके बाद फिर नंबर आता है टर्शरी अल्कोहल का. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इस तरीके से आपने क्या करना है, अरेंज करना है. एंड व्हेन यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, ये भी आप लिख सकते हो कि इस डायरेक्शन में जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है अल्कोहल मॉलिक्यूल की, वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज होती है. ठीक है, इट डिक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन. पानी के साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो मेथनॉल की एसिडिटी, वैसे तो जनरली अल्कोहल्स जो हैं वो एसिड्स एसिडिक प्रॉपर्टीज की पानी से कम होती है. अल्कोहल्स आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन वाटर एक्सेप्ट वन, मेथनॉल. ठीक है, मेथनॉल की जो एसिडिटी होती है विच इज दिस CH3OH, इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वाटर. एसिडिक स्ट्रेंथ मेथनॉल के पानी से ज्यादा होती है. ठीक है, सो दिस इज वन अदर थिंग जो आपने याद रखना है. ठीक है, सो दीज वेर सम मेन पॉइंट्स व्हिच वेर इंक्लूडेड इन द एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अल्कोहल्स की प्रिपरेशन की तरफ. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, लेट अस गिव द हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. इसमें सबसे पहला जो मेथड गिवन है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. ये हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इट इज बेसिकली अ रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन हाइड्रोकार्बन्स, या उसके बाद वाले चैप्टर्स में इन सब को हम कवर कर चुके हैं. तो एसेंशियली एक रिविजन, अगर आपको वो समझ आ गई है तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. हाइड्रेशन आपको पता है कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच व्हाट वी डू, वी ऐड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2O.
पानी के मॉलिक्यूल की एडिशन जब होती है अल्कीन मॉलिक्यूल में, तो इसको कहते क्या है, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रेशन। जनरली स्पीकिंग हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो अल्कीन मॉलिक्यूल में अगर आपने पानी की एडिशन करनी है तो पानी की एडिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आपने इसकी एडिशन को हाईलाइट करना है तो यू कैन जनरली डू इट लाइक दिस, R CH double bond CH2 when it combines with a molecule of H2O in the presence of H2SO4। तो पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने आप को स्प्लिट करेगा दो हिस्सों में, H और OH में। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो मार्कोव निकोव रूल को। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर मेंशन कर लेते हैं MR, मार्कोव निकोव रूल। ठीक है, वो भी आपने पढ़ा हुआ है। मार्कोव निकोव रूल के मुताबिक डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिन दो कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम की तादाद कम जहां पर होगी उसके साथ आपने नेगेटिव हिस्से को कंबाइन करना है और हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड विद द कार्बन एटम कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन देम। ठीक है, तो व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट R विद द CH, ये हो जाएगा OH, OH को उठा के आपने यहां पर अटैच किया along with single covalent bond और ये हो जाता है CH3। This is how you can represent the hydration of alkene molecules। दूसरा है hydrolysis of alkyl halides। हाइड्रोलिसिस में असल में हमने रिएक्शन करवाना है बेस का। Got to combine a base with an alkyl halide molecule in the presence of water। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस को मेंशन कर लेते हैं यहां पर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स में लेट अस टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया। इथाइल ब्रोमाइड की कॉम्बिनेशन हमने की किसके साथ, विल कंबाइन दिस विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, पानी की प्रेजेंस में, एंड यू हैव टू प्रोवाइड इट विद हीट एज वेल। ठीक है, तो इट विल बी अ सिंपल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में आपने करना क्या है, इस मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना है दो हिस्सों में। ठीक है, Na को अलग, OH को अलग। यहां से आपने ब्रोमीन को निकालना है, ब्रोमीन को कंबाइन करें सोडियम के साथ टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। और ब्रोमीन की जगह OH को उठा के इस CH2 के साथ जब अटैच करोगे तो यू विल गेट CH3 CH2 एंड OH, एथेनॉल का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन नंबर 2 जिसके जरिए आपको अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल सकता है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो है दैट इज बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, तीसरे रिएक्शन को आप बाइफरकेट कर लो तीन हिस्सों में, बिकॉज लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड्स में। आई टोल्ड यू कि आपने अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को हासिल करना है, यू कैन डू दैट बाय कंबाइनिंग फॉर्मल्डिहाइड, acetaldehyde और acetone with Grignard's reagent। तो स्टेप वाइज इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं R MgX with carbonyl compounds। Grignard's reagent को अपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ H C डबल बॉन्ड O एंड H। फॉर्मल्डिहाइड से हमने बात को शुरू करनी है, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के जरिए हम प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल को। कैसे प्रोड्यूस होगा, यू ऑलरेडी नो दैट। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, विल टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O एंड H। इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है किसके साथ, यू गॉट टू कंबाइन दिस विद द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज CH3 Mg एंड Br। इसमें इन दो एटम्स के ऊपर ये चार्जेस, बॉन्ड को यहां से क्लीव करना है आपने, CH3 को उठा के इस कार्बन के साथ एंड MgBr को उठा के अपने ऑक्सीजन के साथ लगाया। Now when you do that, what will happen? It is going to produce an intermediate which is going to look like this, HC, single bond oxygen, negative charge, हाइड्रोजन यहाँ पर हुआ CH3 और इसके साथ हमने Mg और Br को अटैच कर दिया।
अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ। इंटरमीडिएट को आगे हमने क्या करना है, यही सब रिएक्शन को कंटिन्यू कर लेते हैं। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट के साथ हमने कंबाइन करना है पानी को। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, यू गॉट टू कैरी आउट इट्स हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जब हम करेंगे इसकी, तो MgBr कंबाइन करेगा OH के साथ टू प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड्स रेजिड्यू विच इज MgBrOH, और हाइड्रोजन को उठा के जब हम यहाँ पर अटैच करेंगे तो इसके साथ आपको मिलेगा CH3CH2OH। एथेनॉल का मॉलिक्यूल मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से स्टेप नंबर 2 में अगर हम क्या करें, इफ वी टेक CH3 डबल बॉन्ड O एंड H, इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू लुक द सेम, डबल बॉन्ड O एंड H, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। कंबाइन इसको करेंगे इसके साथ CH3 MgBr, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करें, CH3 को उठा के यहाँ पर लगाएं और MgBr को उठा के अपने ऑक्सीजन के साथ लगाना है। नाउ व्हेन यू डू दैट यू विल गेट दिस CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन के साथ ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसके साथ Mg और Br आपने लगा लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और नीचे आपने CH3 लगा लिया। अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया जैसे पहले स्टेप में किया था। इसकी भी कॉम्बिनेशन हमने करनी है पानी के साथ। When we combine it with water, MgBr will combine with OH to produce Grignard's residue MgBrOH, और हाइड्रोजन को उठा के अपने ऑक्सीजन के साथ लगाना है। Now when you do that, you are going to get this CH3 हो जाएगा और यहाँ पर अटैच कर लेते हैं OH को। ये बना सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, टर्शरी अल्कोहल को प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ अ कीटोन मॉलिक्यूल। इसके जरिए टर्शरी अल्कोहल को प्रोड्यूस करना है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द प्रोसेस, लाइक दिस, डबल बॉन्ड O CH3 partial positive partial negative, combine it with Grignard's reagent CH3 MgBr, partial negative partial positive partial negative charges, ठीक है। तो बॉन्ड को यहाँ से क्लीव किया, CH3 को उठा के कार्बन के साथ लगाया, MgBr को ऑक्सीजन के साथ लगा दिया। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट दिस CH3 कार्बन, ये भी CH3 हुआ, यहाँ पर भी एक CH3 लगा दिया, ऑक्सीजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नेगेटिव, और इसके साथ आपने MgBr को अटैच कर दिया। एज यू नो विल बी फॉलोइंग दिस रूल। तीसरे स्टेप में भी आपने इसकी करनी होगी हाइड्रोलिसिस। HOH रिएक्शन के साथ हम जब करेंगे तो MgBr विल कंबाइन विद OH टू प्रोड्यूस Grignard's रेजिड्यू अगेन, MgOH और Br, और इसके साथ ही आपको टर्शरी अल्कोहल CH3 कार्बन, CH3 नीचे भी CH3, और इसके साथ अटैच हो जाता है OH। तो ये रहे 3 डिफरेंट तरीके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को हासिल करने के, ठीक है। तो ये एक और तरीका है इसको प्रोड्यूस करने का। बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट फॉर्म, उसमें एस्टर की फॉर्मेशन को एनालाइज करने से पहले वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर नंबर 4 पर। नंबर 4 इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन हो रही है। शायद ये चीज हमने अमाइंस में ऑलरेडी पढ़ ली है। अमाइंस में भी इसको शायद जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आई टोल्ड यू कि रिडक्शन के प्रोसेस में आपने क्या करना है, यू हैव टू ऐड हाइड्रोजन टू इट। हाइड्रोजन के एडिशन जब हम करेंगे तो हाइड्रोजन के एडिशन करने पे ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू what do you call it, depending upon the situation, जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के एडिशन आप कर रहे हो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिडक्शन की बात करें तो उसमें आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो अल्कोहल ही मिलेगा। और ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, वी विल बी कैरिंग इट आउट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना है। रिड्यूसिंग एजेंट्स वुड बेसिकली एक्ट एज सोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे ये। और ये रिड्यूसिंग एजेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ आप इनको डिवाइड कर सकते हो 2 हिस्सों में। एक है सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। अब इन दोनों की स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करके देखें तो पता चलता है कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग LiAlH4 इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहरहाल आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हो। कम से कम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें आप NaBH4 को भी यूज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो उससे क्या होगा, उससे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। हाइड्रोजन की एडिशन होगी कितनी, वैसे रिक्वायरमेंट होती है 2 हाइड्रोजन एटम्स की। ठीक है, तो रिएक्शन को आपने अगर लिखना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। यू कैन टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड O और H। इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है 2 एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ और इसका सोर्स मेंशन कर दो ऑन द एरो अलोंग विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। करना क्या है, इसमें एक हाइड्रोजन को उठा के आपने अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ और दूसरे हाइड्रोजन को आपने कार्बन के साथ अटैच करना है। जो पाई बॉन्ड मौजूद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को आपने चेंज करना होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में। व्हेन यू डू दैट यू विल गेट दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा OH। एथेनॉल का मॉलिक्यूल बन गया बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कीटोन की करना चाहें, कीटोन का भी रिएक्शन तकरीबन ऐसे ही होगा। यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस CH3 डबल बॉन्ड O and CH3 combining with 2 atomic hydrogen atoms। सोर्स इसका NaBH4 है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन पर, दूसरा हाइड्रोजन आपने कार्बन पर जब अटैच किया, यू आर गोइंग टू गेट दिस CH3 कार्बन, ये हो जाएगा OH। ठीक है, दिस हाइड्रोजन इज अटैच्ड ओवर हियर और ये हो जाएगा CH3। इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये था अबाउट रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। लास्ट रिएक्शन प्रिपरेटरी मेथड इज द रिएक्शन ऑफ RMGX विथ एस्टर्स। अब इसमें हमने क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द एस्टर दैट यू यूज यू माइट गेट अ सेकेंडरी और अ टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इफ यू यूज एन एस्टर विच इज फॉर्मेट तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप एसिटेट यूज करोगे तो उससे आपको टर्शरी अल्कोहल मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज हमने चूंकि डिस्कस कर ली है तो लेट्स वेरी क्विकली गो थ्रू विद इट। रिएक्शन ऑफ व्हाट, यहां पर नंबर 5 इज RMGX कंबाइनिंग विथ व्हाट, विथ एस्टर्स। एस्टर्स के साथ जब आप RMGX को कंबाइन करते हो तो इससे यू कैन गेट एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, लेकिन अल्कोहल मॉलिक्यूल को हम हासिल करेंगे किसमें, विल ऑब्टेन इट इन 2 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एस्टर को चेंज करना है कीटोन में। कीटोन में कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, कीटोन को फिर कन्वर्ट करना है इनटू एन अल्कोहल। तो विदाउट गोइंग टू द स्पेसिफिक्स हम क्या कर लेते हैं, जो मॉलिक्यूल है एस्टर का उसको जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइक दिस RC डबल बॉन्ड O विद एन ऑक्सीजन एंड R। अब इसकी कॉम्बिनेशन हमने की किसके साथ, वी कंबाइन दिस विथ CH3, इसके साथ Mg और इसके साथ Cl लगा हुआ है। तो पहले स्टेप में जब आप इन दोनों की कॉम्बिनेशन करोगे, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इन दोनों एटम्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लीव करके CH3 को उठा के सीधा इसके ऊपर अटैच करना है। Now when you attach it, what will happen? MgCl को उठा के आपने कंबाइन करना होगा ऑक्सीजन के साथ। When you combine them together, what are you going to get? You're going to get an unstable intermediate which is going to look like this RC। यहाँ पर आपने लगा दिया CH3, ठीक है, O and R पहले से मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन का कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके साथ Mg और Br को लगा दिया। तो दिस इज द अनस्टेबल इंटरमीडिएट दैट इज प्रोड्यूस्ड, और इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी किसके साथ है, वी गॉट टू हाइड्रोलाइज इट। हाइड्रोलिसिस जब हम इसकी करेंगे, व्हेन यू कंबाइन इट विथ H2O तो ये अपने आप को स्प्लिट करेगा H और OH में, MgBr कंबाइन करेगा OH के साथ। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रिग्नार्ड्स रेजिड्यू Mg OH और Br आपको मिल जाएगा, अलॉन्ग विथ ये जो पोर्शन है अल्कोक्साइड का, ये कंबाइन करेगा पानी के हाइड्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ ROH।
अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया। व्हेन यू रिमूव दीज टू कंपोनेंट्स, नेगेटिव चार्ज को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन अपने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को दोबारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज कर लेता है। तो उसका नतीजा क्या होगा? इट विल बी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O और CH3। कीटोनिक मॉलिक्यूल बन गया। अब कीटोनिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद इसकी अगर आपने क्या करनी है, इसकी अगर आपने रिएक्शन दोबारा कराना है तो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये दूसरा स्टेप होगा इसका, जिसमें कीटोन की कॉम्बिनेशन दोबारा ग्रिग्नाज रीजन के साथ होगी। कॉम्बिनेशन से इंटरमीडिएट ये प्रोड्यूस होगा। इसकी कॉम्बिनेशन फिर जब पानी के साथ हम करेंगे तो ये अपने आप को अल्कोहल में चेंज कर लेता है। तो एस्टर्स में पहला स्टेप था एस्टर की कन्वर्जन कीटोन में, और सेकेंड स्टेप में इस कीटोन को आपने क्या किया? अल्कोहल में चेंज किया इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है। विद दैट योर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इज कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं रिएक्टिविटी को। अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? इट डिपेंड्स अपॉन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसको हम लिख लेते हैं कैसे? इसको क्लियर करने के लिए लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ CH3OH। ठीक है। एक तो वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको मैं हाईलाइट करके यहां पर बता देता हूं। एक वो कोवेलेंट बॉन्ड है विच इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। और दूसरा वो कोवेलेंट बॉन्ड है विच इज प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये दो इंपॉर्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जिसको क्लीव करके आपने क्या करना होगा, जिसको क्लीव करके आपने रिएक्शन करवाना है। अब कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड क्लीव करेगा ये डिपेंड करता है कि आपने अल्कोहल मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ कराना है। इफ यू वांट टू कैरी आउट द रिएक्शन विथ अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर जनरली, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर लाइक दिस, ROH। अब इसका रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है तो न्यूक्लियोफाइल कोशिश करेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड को यहां से तोड़े। In the reaction of a nucleophile with an alcohol molecule, the covalent bond is cleaved between carbon and oxygen. अब नतीजा क्या होगा इसका? आपको पता है कि ये जो covalent bond है जिसको हमने हाईलाइट किया है, this is basically polar, जिसमें partial positive charges होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर, and oxygen has a partial negative charge. तो इन दोनों में से किसी भी covalent bond को तोड़ोगे तो cleavage will be heterolytic. हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जब हम करते हैं कार्बन ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड के, तो इसका नतीजा क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोनियमाइन अलोंग विथ OH नेगेटिव। ये दो स्पीसीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस Cr पॉजिटिव और OH नेगेटिव। आगे प्रोडक्ट क्या बनता है उससे हमें सरोकार नहीं है। यहां पर सिर्फ एक बात आपको समझानी है कि जब आपने कार्बन और ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड को क्लीव करना है, चूंकि कार्बोनियमाइन प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट के तौर पर जिसने आगे कंबाइन करना है न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इसकी स्टेबिलिटी। आपने देखना है कि अल्काइल ग्रुप कितना ज्यादा स्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल ग्रुप के बारे में ऑलरेडी अगेन हम पीछे पढ़ चुके हैं। आई हैव टोल्ड यू कि अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा मौजूद होंगे किसके साथ, विद दिस कार्बोनियमाइन, उतना ही ज्यादा वो कार्बोनियमाइन स्टेबल होगा। तो इन दिस केस इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, सबसे ज्यादा जो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा। टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा स्टेबल है, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, और सबसे कम स्टेबल यहां पर प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा। If you want to carry out this process, most preferred molecule will be tertiary, because tertiary molecule जो कार्बोनियमाइन प्रोड्यूस करेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, followed by secondary and then primary. अब ये रिएक्शन अगर हम उलट दें, उलटने का मतलब अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड क्लीव करना है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो वो तब हम करेंगे जब आप अल्कोहल मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन करोगे इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं ऐसे, R single covalent bond ONH. If you want to cleave this covalent bond, you got to combine this with an electrophile. इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब कॉम्बिनेशन होगी तो इस केस में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे अल्कोहल मॉलिक्यूल के, वो कौन से होंगे? इट विल बी R with an O and a negative along with H positive. अल्कोक्साइड एंड प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस होंगे जब कॉम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रोफाइल की किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल कंबाइंस विद एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। इस केस में चूंकि अल्कोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो अल्कोक्साइड की स्टेबिलिटी तब होती है जब इसमें कार्बन एटम्स कम होंगे। मतलब ये जो हमने लिखा हुआ है इसको आप ऑपोजिट कर लो। इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन,
प्राइमरी अल्कोहल्स विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड मॉलिक्यूल बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल में कार्बन एटम की तादाद सबसे कम होती है, फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है, और सबसे आखिर में यू गॉट टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल सबसे आखिर में होंगे। तो इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस रिएक्शन, इसमें इस तरतीब को आपने फॉलो करना है। सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्कोहल्स स्टेबल होंगे बिकॉज इसमें अल्कोक्साइड की फॉर्मेशन में कार्बन एटम्स जितने कम मौजूद होंगे उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तरतीब हमने पढ़ ली। तरतीब पढ़ने के बाद जब हम इनके रिएक्शंस को देखते हैं, रिएक्शंस भी तकरीबन आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने अल्काइल हैलाइड्स में प्रोबेबली इसको हमने डिस्कस किया था, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ हैलोजन एसिड्स। सबसे पहला रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड कौन होता है? दे आर हाइड्रोजन हैलाइड्स, HX। HX को जब हम क्या करेंगे, जब हम HX को मिलाते हैं इसके साथ में, कंबाइन इट विथ वाटर, और इसका एक्वस सॉल्यूशन जब प्रोड्यूस हो जाए तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर जनरली टर्म्ड एज हैलोजन एसिड्स, इसको हम कहते हैं। अब इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है किसके साथ? अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हो लेबोरेटरी के अंदर, टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट इसको कहते हैं। लुकास टेस्ट में जब आप क्या करोगे, हैलोजन एसिड्स की कॉम्बिनेशन करोगे विथ एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, इट्स गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑयली लेयर। जो अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस होंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑयली लेयर व्हिच फ्लोट ऑन वाटर। अब ये जो ऑयली लेयर है, ये कितनी देर में प्रोड्यूस होता है, ये डिटरमाइन करेगा कि मॉलिक्यूल सेकेंडरी है, टर्शरी है या प्राइमरी है, ठीक है। तो लुकास टेस्ट में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन तीनों को हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे। लेट अस टेक अ टर्शरी अल्कोहल मॉलिक्यूल लाइक दिस, और इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी किसके साथ है? चूंकि लुकास टेस्ट है, यहां पर हैलोजन एसिड मस्ट बी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसे कह सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन आपने अल्कोहल को करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो it will be a what? It will be a replacement reaction जिसमें OH will combine with hydrogen to produce water, और Cl इसकी जगह आके जब लगेगा तो it's going to produce a tertiary alkyl halide which is going to look like this, Cl along with what? Along with HOH। अब ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑयली लेयर, और ये जो ऑयली लेयर है ये प्रोड्यूस कितनी देर में होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली, एकदम प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही आपने सोल्यूशन को आपस में मिलाया एक दूसरे के साथ, जो पानी है, पानी के ऊपर ऑयल फॉर्म होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। ज्यादा देर आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टर्शरी के केस में। लेकिन इन केस ऑफ सेकेंडरी, अब यही रिएक्शन अगर आपने सेकेंडरी के लिए करना है, यू कैन शो दैट रिएक्शन लाइक दिस, CH, CH3 and OH, combine this with HCl in the presence of ZnCl2। प्रोसेस वही है, OH हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस वाटर, HOH, और क्लोरीन को उठा के जब यहां पर अटैच करोगे, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, CH3 और Cl, ठीक है। ये ऑयली लेयर की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसको प्रोड्यूस होते हुए कम से कम 5 से लेके 10 मिनट लगेंगे। तो इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल मॉलिक्यूल, जो ऑयली लेयर है उसको प्रोड्यूस होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए आपको जब तक हीट प्रोवाइड ना की जाए, CH3 CH2OH when it combines with HCl ZnCl2 की प्रेजेंस में जब हम कॉम्बिनेशन इसकी करते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल यू प्रोवाइड हीट टू दिस प्रोसेस, इसको जब तक हीट प्रोवाइड नहीं करते तो हीट की प्रोविजन तक क्या होगा, ये मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं। नॉर्मली आप कंबाइन करके देख लो, रिएक्शन तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, ऑयली लेयर की फॉर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक आप हीट की प्रोविजन नहीं करोगे। जैसे ही हीट की प्रोविजन करोगे, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑयली लेयर, CH2Cl, क्लोरीन जाके इसके साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो है वो ऑयली लेयर की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा वंस यू प्रोवाइड दिस रिएक्शन विद हीट, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल तरीका इनको डिफरेंशिएट करने का, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल लुकास टेस्ट,
ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मेथड है उसमें हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द रिएक्शन विथ SOCl2 एंड PX3। ये भी हमने अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में पढ़ लिया है। व्हेन यू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल CH3 CH2OH, you combine it with SOCl2, S डबल बॉन्ड O, और ये ठीक है, और ये रिएक्शन आपको याद होगा, दिस रिएक्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेटीन। ठीक है, पहले OH को यहां से आपने निकालना है, इसको स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग, क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें, प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, S डबल बॉन्ड O थायोनाइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ SO2, और ये जो अल्काइल ग्रुप रह गया है इसकी कॉम्बिनेशन करो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जब इसके साथ कंबाइन करेगा इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस CH3 CH2Cl। ये है कॉम्बिनेशन थायोनाइल क्लोराइड का अल्कोहल के साथ, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस एन अल्काइल हैलाइड लाइक दिस। और इसी तरीके से आपने अगर इसकी कॉम्बिनेशन करनी है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ PBr3, ठीक है, लेट अस टेक मॉलिक्यूल CH3 CH2OH, इसके कम से कम आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं इफ यू वांट टू कंबाइन इट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। जब आपने इसकी कॉम्बिनेशन करनी है तो इसमें क्या होगा, ये जो 3 अल्काइल के ग्रुप्स हैं they will combine with these 3 bromine atoms and produce 3 molecules of CH3 CH2Br। ये प्रोड्यूस करेंगे, फॉस्फोरस विल कंबाइन विथ 3OH टू प्रोड्यूस H3PO3, फॉस्फोरस एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ये भी हम पढ़ चुके हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन्स। अल्कीन्स की फॉर्मेशन में हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है इसमें, अल्कीन्स में डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कितनी हीट आप प्रोवाइड करो, उस बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गेट आइदर व्हाट, यू कैन गेट अल्कीन्स। लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, जितना आप क्या करते जाओगे, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा करते जाओगे। टर्शरी अल्कोहल में से पानी को रिमूव करना सबसे आसान है, ठीक है, कंडीशंस उसमें इतनी ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होते। सेकेंडरी में फिर थोड़ा मुश्किल है, और सबसे ज्यादा मुश्किल है पानी को रिमूव करना प्राइमरी अल्कोहल्स से। तो इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें भी we got to have a look at what, we got to have a look at the reaction which looks like this. See, you will take a molecule of alcohol CH3 CH2OH, एक मॉलिक्यूल है। अब इसको आपने क्या किया, इसको आपने डिहाइड्रेट करने के लिए you took concentrated H2SO4 along with the provision of 170 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर प्रोवाइड की। प्रोविजन जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से OH निकाला आपने, तो यू आर गोइंग टू गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 along with the प्रोडक्शन ऑफ वाटर। वाटर की प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। तो इन कंडीशंस में अल्कोहल को आप अल्कीन में चेंज करोगे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं 170 to 180 की बजाय, if I apply the same conditions, I took concentrated H2SO4 as the dehydrating agent and 170 to 180 की बजाय मैंने यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब प्रोवाइड की, तो इस केस में एक के बजाय आई एम गोइंग टू टेक 2 molecules of alcohols like this CH3 CH2 and OH। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपने ईथर को प्रोड्यूस करना है। ईथर की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन का एटम निकालेंगे एक मॉलिक्यूल में से और दूसरे में से OH को निकालेंगे। HNOH की कॉम्बिनेशन से you'll get a molecule of water, और बाकी जो 2 चीजें हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, CH3 CH2 ऑक्सीजन और CH2 और CH3, ईथर प्रोड्यूस हो जाता है। तो आपको ईथर मिलेगा या अल्कीन मिलेगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस दैट यू प्रोवाइड। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करें, उसको भी यहां पर जल्दी से मैं मेंशन कर देता हूं। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन वुड प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन। सबसे आसान जो है वो टर्शरी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल्स
एंड सबसे मुश्किल है प्राइमरी अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को डिहाइड्रेट करना। तो व्हेन यू प्रोसीड इन दिस डायरेक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, ये हो गया सिलसिला कंप्लीट। देन यू गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एस्टरिफिकेशन। ठीक है, हेडिंग इसकी क्या है, हेडिंग इसकी एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन में आपने क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स करने हैं। एस्टर्स की फॉर्मेशन के लिए आपने क्या करना होगा, यू हैव टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डबल बॉन्ड O with OH and combine it with a molecule of alcohol। अल्कोहल मॉलिक्यूल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करें तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एस्टर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। लेकिन दिस रिएक्शन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें एक में से OH और दूसरे में से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। व्हेन मिसाल के तौर पर यहाँ से OH को निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालोगे तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से पानी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। एंड व्हेन यू कंबाइन दीज टू टुगेदर, यू आर गोइंग टू गेट CH3 डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड C2H5। तो ये एस्टर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। तो एस्टरिफिकेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एस्टरिफिकेशन भी हो गया कंप्लीट। और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो यू कैन गेट व्हाट, यू कैन गेट प्राइमरी, सेकेंडरी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन से आपको वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। दिस रिएक्शन इज अगेन प्रीटी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की करते हैं तो उससे आपको अल्डिहाइड्स मिलेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, अब इसमें एग्जांपल आप किसकी दे सकते हो, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल में यू गॉट CH3OH। अब इसके साथ कंबाइन कौन हो रहा है, एटॉमिक हाइड्रोजन हो रहा है। एटॉमिक हाइड्रोजन को जनरेट कैसे करेंगे, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, तो when you use this atomic oxygen, it is going to remove 2 hydrogen atoms from here. It is going to combine with it and it's going to produce a molecule of water। 2 हाइड्रोजन एटम्स को निकाल के जब आपने पानी का मॉलिक्यूल बनाया तो जो बाकी एटम्स रह गए हैं वो अपने आप को रीअरेंज करके अपने आप को पहले स्टेप में अल्डिहाइड में चेंज करते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस विद प्राइमरी अल्कोहल्स। इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू ऑक्सीडाइज देम इन द प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्डिहाइड। ठीक है, अब इस अल्डिहाइड की फॉर्मेशन के बाद जैसे जैसे आप इसको रिमूव करते जाओगे सोल्यूशन में से, वैसे वैसे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन स्टॉप दिस रिएक्शन ओवर हियर, रिएक्शन को आप रोक सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इसको यहीं पर रहने दिया, आपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अगर आपने अल्डिहाइड को रहने दिया, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन बिकम्स पॉसिबल। Hc double bond O and H will combine with another atomic oxygen, is going to add over here और अल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करके चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये 2 पॉसिबिलिटीज प्राइमरी अल्कोहल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू गेट, प्राइमरी अल्कोहल में से या तो आपको अल्डिहाइड मिल सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने रिएक्शन को किस पॉइंट पर जाके रोकना है। ठीक है, लाइकवाइज अगर हम क्या करें, अगर हम ऑक्सीडेशन करें किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो उससे आपको कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने इसको क्या करना, हाईलाइट करना है, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ले लिया, एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया और एटॉमिक ऑक्सीजन को आपने जनरेट किया यूजिंग दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हाइड्रोजन एटम्स इन दोनों पोजीशंस में से रिमूव होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से। व्हेन दे कंबाइन विद वाटर, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। व्हेन दे कंबाइन विद एटॉमिक ऑक्सीजन, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अपने आप को डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जब चेंज करता है तो द मॉलिक्यूल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, कीटोन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो कीटोन मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन विद सेकेंडरी अल्कोहल्स। एज फार एज टर्शरी अल्कोहल्स इज कंसर्न, उनकी कॉम्बिनेशन होती नहीं है, तो टर्शरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता, कैनॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, इसके जरिए अगर आप कोशिश भी करोगे तो टर्शरी अल्कोहल्स डू नॉट कंबाइन विद एटॉमिक ऑक्सीजन एंड दे डोंट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करते।
ठीक है. विद दैट योर डिस्कशन अबाउट अल्कोहल्स कम्स टू एन एंड. ठीक है, तो ये था सिलसिला इसका. होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट फिनोल्स. बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.